नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। इस चैनल के जरिए मैं आप सबके साथ अच्छी अच्छी कहानियाँ और धर्म की बातें शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए आज सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में सभी स्त्रियाँ तुलसी माता को सींचने जाती, तो कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक डोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तक तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर में निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीतांबर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मारूं तो बैकुंठ बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरूं तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठे जावे रोज, इतना कहकर आती थी। उस डोकरी की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता तो सूखने लग गई। तब भगवान ने आकर पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं, पूजा भी करती हैं, आपका इतना मान सम्मान करती हैं, सींचती हैं और फूलहार चढ़ाती हैं, कुमकुम तिलक लगाती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान बोले, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो बताओ कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सारी मन्नत तो पूरा कर दूंगी, फिर भी एक ऐसी मन्नत है जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मैं आपका कंधा उसे कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले, जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप इस बात के बारे में मत सोचिए और हरे भरे होकर खूब फलिए फूलिए। भगवान ने कहा, जब वो मरेंगी तब मौके पर आकर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वे पूजा करने आए तब उससे ये कह देना कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद। अब उस डोकरी को पूजा करते करते सब चीजें प्राप्त हो गईं, लेकिन कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। डोकरी को सभी लोग बहुत धर्मात्मा मानते थे और उसे तुलसी दीजी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में तो कोई था नहीं, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहला धुलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि कोई भी उसको उठा ना पाया। तो देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि यह इतनी माला पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है कि उठाई नहीं जाती। जबकि कुछ लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट किया करती थी, हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो किसी के उठाने से उठ नहीं पा रही। इधर भगवान ने सोचा कि डोकरी तो सारी उम्र मुझे ही पूजती रही, अतः मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगाई गई है। तब सभी लोग उसको समझाने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और यह इतनी बड़ी पापिन थी कि यह किसी से उठ नहीं रही है, सब उठा उठाकर थक गए हैं, लेकिन इसका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें इसे उठाना जरूरी है। तब ब्राह्मण बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वे देखते हैं कि वह उठती है या नहीं। तो सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा, हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द भगवान स्वयं उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा में तेरा, डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले,
मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई और भगवान ने बोला, चलो चलकर मिलकर इसको उठाते हैं। भगवान ने सबसे पहले हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सब बहुत हैरान हुए। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की खूब चर्चा हुई। उसका चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह सीधा बैकुंठ धाम चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो वह ब्राह्मण साथ ही आया था। लाश को पूरी तरह से उसने कंधा दिया था, लेकिन अब तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान स्वयं आए थे। आप भी इस कथा को जरूर सुने। आज तुलसी विवाह का दिन है। इस कथा को सुनने से सबको भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें, उनको मुक्ति प्रदान करें। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह की नई नई वीडियोस देखते रहने के लिए धर्म और ज्ञान हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप सब तक जल्दी से पहुंच सके। आप सबका धन्यवाद। आप सबका अपना चैनल